जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। खासकर मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के यूथ की बात करूं तो इस समय आप किसी भी गांव के अंदर जाओगे, किसी भी सिटी के अंदर जाओगे तो पढ़ा लिखा यूथ आपको मजदूरी करते हुए जो दिखेगा। कहीं ना कहीं कारण यही है कि काफी ज्यादा जो बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जिसके कारण एक पढ़ा लिखा यूथ यानी पीएचडी होल्डर इसमें है, एमए की हुई है बच्चों ने, ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, लेकिन किस तरह से जो मजदूरी आज के टाइम में कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं काफी सारे कुछ समय से जो केसेस आपने देखे होंगे, चाहे वो सुसाइड का मामला हो या इसके अलावा ड्रग्स की ओर जो यूथ जा रहा है। और मैं आपको बताऊं तो ये रोहित जो कुमार हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। हम भी इनको जो अक्सर देखते हैं कि मजदूरी करते हुए, ग्रेजुएट हैं, अच्छी इनकी पढ़ाई हुई है, लेकिन किस तरह से बेरोजगारी जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ी है, इन्हीं से बात करेंगे। क्या आपका कहना है? हम अक्सर आपको देखते हैं कि आप मजदूरी करते हो, उससे जो अपने घर का जो खर्चा चलाते हो। हालांकि आपकी अभी जो शादी हुई नहीं है, लेकिन क्या आपका कहना कि काफी ज्यादा यूथ के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर यही हाल है, लेकिन खासकर डोडा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो बच्चों को कोई प्राइवेट जॉब भी यहाँ पर मिलता नहीं है, तो मजदूरी करनी पड़ती है। क्या आपका कहना है? सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप जेके मीडिया की टीम यूथ से जुड़ती है, उनकी आवाज़ें आगे तक पहुंचाती है। सर, जैसे कि आपने सही बोला कि आज के टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बहुत बड़ा इशू है हमारे जेएनके का, खास करके क्योंकि जब हमसे वादा किया गया था, जब 335A और 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए थी एटलीस्ट। अगर गवर्नमेंट, ठीक है, हम नहीं मानते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब हर किसी को नहीं मिल सकती है, बट गवर्नमेंट को टाई अप करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, यूथ आगे जाए। क्योंकि सर, जैसे कि आपने बताया कि हमारे यहाँ पे डोडा में तो बिल्कुल भी प्राइवेट सेक्टर नहीं है। यहाँ पे आप एक ही चीज कर सकते हो प्राइवेटली, कि वो आप ट्यूशन दे सकते हो, बट आप ट्यूशन भी कितनी दे सकते हो, क्योंकि बच्चे आजकल ऑनलाइन कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं, तो वो भी एक जो मिनिमम रह जाता है चांस हमारे लिए। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, क्योंकि आज के टाइम पे ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, और इसकी वजह से हमारा जो यूथ है डिप्रेशन, एनजाइटी का शिकार हो रहा है, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, और देखते हैं हम कि नशा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है कि मतलब मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, हर एक स्टूडेंट मेहनत करता है, बट गवर्नमेंट को भी उस चीज़ को देखना चाहिए, उस बच्चे की मेहनत को आगे लाना चाहिए। जो हमारे एग्जाम्स हुए रिसेंटली, जैसे हमारा एसआई का एग्जाम हुआ सर, उस एक एग्जाम को करने के लिए गवर्नमेंट को 2-2.5 साल लगे। एक बार एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट निकला, धांधली निकली, कमेटी बैठी, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी का कुछ पता नहीं चला, बाद में फिर उन्होंने वो पेपर करवाए, केस पेंडिंग रहा, 1 साल बाद पेपर के फिर उन्होंने ग्राउंड करवाया। तो ये एक लंबा प्रोसेस चल रहा है हमारी गवर्नमेंट को। उनको चाहिए कि फास्ट ट्रैक पे रिक्रूटमेंट कराई जाए। एटलीस्ट आप किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी 4th क्लास की जॉब ही निकालो, क्योंकि आज के टाइम पे यूथ को रोजगार चाहिए। ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं कि हमें भाई 50,000 सैलरी चाहिए, 60,000 सैलरी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। 4th क्लास में जैसे इन्होंने मास रिक्रूटमेंट करी थी, उन पे जो बच्चे हुए हैं सेटल, ठीक है, अच्छा है ये। तो ऐसे अगर आप आगे थोड़ी रिक्रूटमेंट निकाले तो वो बहुत अच्छी चीज है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर का जहां तक जिक्र है तो जम्मू की हम बात करें, वहां पर भी जॉब मिल जाती है। हालांकि उस प्रकार की जॉब नहीं है जिस प्रकार की बाहर के स्टेटों में मिलती है। अच्छी उनको जो पैकेज रहती है, सैलरी अच्छी रहती है। यहाँ पर 10,000 में आपको जॉब मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक मिलेगी। लेकिन हम गाँव की बात करें या जो हमारे पहाड़ी जिले हैं, चाहे हम डोडा की बात करें, किश्तवाड़ या रामबन की बात करें, यहाँ पर तो प्राइवेट जॉब किसी के लिए है ही नहीं। उनको जो मजदूरी करनी पड़ती है, और मजदूरी भी जो डेली काफी मुश्किल रहता है कि उनको मजदूरी मिले। तो क्या आपका कहना है कि जिस प्रकार से जो सरकारें वादा करती हैं, जितनी भी सरकारें यहाँ पर आती हैं, यूथ के लिए भाई हम जो अच्छा आगे चलकर करेंगे, उनको जो नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी यूथ के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। पहले क्या होता था कि जो कंट्रेक्चुअल पर हायर सेकेंडरी जो है, वहाँ पर यूथ को जो मौका मिलता था, जो पढ़ा लिखा यूथ है, वहाँ पर वो लगते थे। उसके बाद उनका घर का जो खर्चा चलता था वो भी बंद किया
किया गया है और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उसके बाद रिक्रूटमेंट की नहीं गई। तो क्या आपका कहना है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेरोजगारी होगी, क्योंकि पढ़ा लिखा यूथ जो पास आउट हो रहा है और आने वाले टाइम में काफ़ी मुश्किल रहेगी? सर मैं आपकी बात का बारी बारी से बताता हूँ। जैसे आपने बोला कि जम्मू में प्राइवेट सेक्टर है थोड़ा बहुत, लेकिन सर वहाँ पे भी देखिए आपकी मतलब छोटे मोटे होटल है, बच्चे जो यहाँ से जाते हैं 5,000 6,000 सैलरी मिलती है उनको, या कोई दुकानों पे काम करता है, उस लेवल का कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे कंपनीज नहीं है जो कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए या कुछ करें, वो है जम्मू में है ही नहीं। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये जरूरी है कि थोड़ा प्राइवेट कंपनीज के साथ टाई अप करके जम्मू में कंपनीज वगैरह खोले, ताकि अपॉर्चुनिटी तो बढ़े। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही ना भागे हम, क्योंकि हमारे पास अभी तो एक ही मतलब यही रास्ता है ना कि गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे है ही नहीं। दूसरी बात आपने जो बोली कि पहले जो लेक्चरर वगैरह कॉन्ट्रैक्ट पे लगते थे, लेक्चरर मतलब अडॉक बेस पे लगते थे 11th 12th हाई सेकेंडरी में, वो भी बंद हो गया। एटलीस्ट चलो उस टाइम पे जो उनको रोजगार मिलता था, अपना गुजारा होता था, उसके साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते थे, प्रेशर नहीं होता था फैमिली की साइड से, ना शादी का, ना कुछ काम करने का, ना मजदूरी करने का। अब पढ़े लिखे हैं तो घर वाले भी बोलते हैं ठीक है भाई जॉब नहीं लग रही आप मजदूरी करो। सर जो ग्रेजुएट होता है, जो MA BEd करता है, तो मजदूरी मतलब ठीक है रोजगार तो होता है वो, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं ना होती, इतनी मेहनत क्यों करता है फिर इंसान वो। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि टीचरों की पोस्ट बहुत टाइम हो गया वो निकली नहीं है। एटलीस्ट आप टीचर की पोस्ट तो निकालो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे हैं जो MA है BEd है, एटलीस्ट उनको तो कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एग्जाम निकले ना निकले, एटलीस्ट आप उनको अपॉर्चुनिटी तो दो ना। क्योंकि आज के टाइम पे जम्मू में गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही सारे भाग रहे हैं सर। अगर 150 पोस्टें हैं, 200 पोस्टें, उसके लिए 5-6 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना यूथ जो हमारा अनएम्प्लॉयड है इस टाइम पे। गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए आप सीरियस स्केल पे कि हाँ भाई हमें कुछ यूथ के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि एक यूथ ही नींव होती है सर किसी देश की। तो आप अगर उसका ख्याल नहीं रखोगे तो आगे जाके वो देश कैसा होगा फिर वो। देखिए, पहले हम देखते थे कि बच्चों की जो शादी यानी जो लड़के हों या लड़कियां हों 30 के अंदर ही हो जाती थी, यानी लड़कियां जो हैं 25 तक उनकी शादी हो जाती थी, लेकिन जो लड़के हैं उनकी जो 30 से पहले ही शादी हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी जो आयु काफ़ी हो चुकी है, यानी 45 भी वो पार कर चुके हैं और नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमें कहीं नौकरी थोड़ी सी मिले, हम शादी करें। और घर वाले भी उनको कहीं ना कहीं तंग कर रहे हैं, कौन उनको जो बैठ कर जो खाने को देगा। तो क्या आपका कहना है कि सरकार को जल्दी इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर जो खोलें जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो बेरोजगारी यहाँ पर हो चुकी है। और एक बात और, जिस प्रकार से वोट जो यूथ से लिया जाता है, हर बार यूथ के लिए जो कहा जाता है कि भाई हम यूथ की बात करेंगे और आने वाले टाइम में जब हम जीत कर यहाँ से जाएंगे आपकी ही बात होगी, लेकिन बाद में कोई लोगों के पास आता नहीं है, पूछता नहीं है। सर जो आपने पहली बात बोली कि जो एज है वो बढ़ रही है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल मतलब बहुत सारी एग्जांपल है हमारे यहाँ पे। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30 35 40 के हो चुके हैं, उनकी ना शादी हुई है ना नौकरी हुई है, कुछ के लिस्टों में उनका 10-10 साल से उनका नाम ही पेंडिंग है, उनका निकला भी नहीं है। तो उस चीज को भी देखना चाहिए कि आपने जो रिक्रूटमेंट करी है उसके टाइम पे आप लिस्ट निकालो, रिजल्ट निकालो और फर्दर प्रोसेस जो होता है वो करो। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि उस यूथ के लिए जो इतने एज्ड हो चुके हैं, अब उनके लिए आप इतना तो कर सकते थे ना कि PDD डिपार्टमेंट में जो जल जीवन मिशन है हमारा, उसमें आप उनको रोजगार तो लगा सकती हो ना। क्योंकि अगर आप उनको दूसरी जगह पे नहीं भेज सकते, एटलीस्ट यहाँ पे तो कर सकते हैं। क्योंकि सर ये जो हमारा बिजली विभाग है, अब ये यहाँ पे लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं, जब बारिश या कुछ होता है तो सर वो खुद ही काम करना पड़ता है उनको। घर मतलब जिसकी कोई खंभा टूटा, तार टूटी, तो उसको खुद ही वो काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लाइनमैन की कमी है। तो आप ये भी स्कोप देख सकते हो कि वहाँ पे भी किसी न किसी को एडजस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मैं सर आपका भूल गया था, उसके बाद क्या था कि हाँ ये लोन के लिए अगर आप कोई बिजनेस भी खोल सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज वगैरह निकाली हैं, लोन ले सकते हैं हम, लेकिन सर उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है हमें। ठीक है, अगर मैं बिजनेस खोलता हूँ लोन पे, अगर मेरा बिजनेस ठप हो जाता है, नहीं चलता है यहाँ पे, तो सर मैं उसका इंटरेस्ट भरते ही रह जाऊंगा, फिर वो कर्जा हो जाएगा, मैं उसका इंटरेस्ट नहीं भर पाऊंगा। जो मेरे हाथ में था, जमीन भी थी थोड़ी बहुत, वो भी चली जाएगी, फिर बैंक वाले वो भी लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। तो सर यही है कि आप थोड़ा गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि बेटरमेंट के लिए आप क्या क्या और कर सकते हो, ताकि यूथ जो है थोड़ा अपने वे में, अच्छे वे में जाए। क्योंकि इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस और ड्रग्स बढ़ रहा, नशा बढ़ रहा है यहाँ पे।
तो ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को। जो यूथ इस समय ड्रग्स की ओर बढ़ रहा है उनके लिए क्या आपका मैसेज है, या कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं उनके लिए आप मैसेज दीजिएगा कि इस प्रकार का नहीं करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर इसी प्रकार का चलता रहा तो कहीं ना कहीं नाम भी बदनाम हो जाता है। सर जैसे आपने ये बहुत अच्छी बात बोली। जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, क्योंकि सोच सोच के कि क्या होगा लाइफ में, क्या नहीं होगा, कब कोई पोस्ट निकलेगी, कब मैं पढ़ूंगा, क्या है। तो मैं सबसे यूथ से यही बात बोलूंगा कि आप टेंशन नहीं लो। जितना भी परेशानी आती है, जितना भी दुख आता है, तो आप अपने घर वालों के साथ बात करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ बातचीत करो। उतना प्रेशर नहीं लो, क्योंकि ये लाइफ है। अगर आप लाइफ ही गवा दोगे तो फिर क्या ही बनेगा। तो लड़ना चाहिए यूथ को, नशे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको जरूरी है कि आप सबसे पहले तो अपने घर वालों के साथ खुल के बात कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, ये है। क्योंकि आज के टाइम पे ना यूथ बता भी नहीं पाता है अपने घर वालों को कि क्या दिक्कत है, क्योंकि घर वालों को भी उम्मीद होती है कि हमारा लड़का लगेगा, फॉर्म भरा है, ये भी है। तो लड़के के दिमाग में भी वही होता है कि उम्मीद लगी हुई है घर वालों से। लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स से आप उनसे बात कीजिए, और ये जो सीरियस स्टेप्स है उठाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रोहित जी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, क्योंकि कल हमने इनको मजदूरी करते हुए देखा था। ना कि रोहित जी बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो पीएचडी होल्डर हैं, पीएचडी कर कर और भी बहुत सारी डिग्रियां उनके पास हैं। वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी वहाँ पर काफ़ी कम जो वैकेंसीज रहती हैं, जिसकी वजह से उनको जो मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन मजदूरी भी कितने दिन वो करेंगे, क्योंकि मजदूरी भी अगर डेली उनको मिले तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि नहीं जी ये मजदूरी कर रहे हैं, इनका पूरा जो दिन लग रहा है यानी डेली ये दिन लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महीने में यही 5-7 दिन जो लगते हैं और यूथ इस समय काफ़ी परेशान है। सरकार को जो यूथ के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो जो न्यू रिक्रूटमेंट्स लें या इसके अलावा और भी जो स्कीमें सरकार की रहती हैं वो यूथ के लिए निकालें, ताकि यूथ जो इस समय परेशान ना हो। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।